आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास +1। आपने अभी तक पढ़ा था कि रियल नंबर्स और रियल नंबर के पार्ट्स थे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर के कुछ पार्ट्स थे इंटीजर, ओड, इवन, प्राइम, को प्राइम। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल भी हों और कुछ इमेजिनरी पार्ट्स भी हों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है। हर जो नंबर है हमारे पास, जो भी नंबर आप लेते हो वो हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, वो एक अलग बात होती है कि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो हमारे पास रियल बच जाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बना किससे? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। अब रियल में आपने पढ़ लिया था रैशनल, इरेशनल और वो जितनी भी टर्म्स आपने पीछे पढ़ी हैं। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? वो ऐसे नंबर जिनके अंदर सर्ड्स के अंदर नेगेटिव साइन साथ में हो। सर्ड्स का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन साथ में दिया हुआ हो। तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे √-a, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो √a और √-1, ठीक है, क्योंकि इसको अगर प्रोडक्ट करोगे तो a इंटू में -1 ही है ना, तो इसको सेपरेट किया तो √a इंटू में √-1, और √-1 को हम लिखते हैं आयटा। आप इसको याद रख सकते हो कि जैसे इमेजिनरी नंबर i से स्टार्ट होता है तो i, ठीक है, √-1 हम इसको बोलते हैं आयटा। तो अब आपके पास क्या आ गया? √-a किसके बराबर आ गया? √a आयटा। जैसे √3 किसके बराबर आ गया? √3 आयटा के बराबर आ गया। ठीक है, तो आयटा आपके पास किसके बराबर है? √-1 की। स्क्वायर करोगे तो आयटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? स्क्वायर इसका हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो किसके बराबर होगा? -1। तो आयटा का स्क्वायर कहीं पे लेना पड़े तो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। आयटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयटा क्यूब आपके पास क्या है? आयटा इंटू आयटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो क्या बच गया? माइनस आयटा। आयटा की पावर 4 क्या है? आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर क्या है? -1 इंटू -1 क्या हो गया? 1। और 4 के बाद जब आप रिपीटेशन शुरू करोगे 5, 6, 7 के लिए जाओगे तो वापस यही टर्म्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आयटा इनवर्स 1, मतलब 1/आयटा कहीं पे दिया हुआ हो तो आपके पास क्या है? आयटा को आयटा से रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? ऊपर आयटा, नीचे आयटा स्क्वायर, मतलब माइनस आयटा। आयटा की पावर -2 कहीं पे हो तो क्या होता है? वो 1/आयटा स्क्वायर होता है, और 1 ओवर आयटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो ये कितना आ गया? -1। ऐसे ही आयटा क्यूब की पावर आप इसको करोगे तो किसके बराबर आएगी? आयटा के बराबर। और आयटा की पावर -4 किसके बराबर आएगी? वो 1 के बराबर होगी। तो हम जनरली कह सकते हैं कि आयटा की पावर 4n, आप लिख सकते हो उसको आयटा की पावर 4 इंटू में n, और आयटा की पावर 4 क्या होती है? 1 इंटू में n। 1 की पावर n हमेशा 1 ही होना है। तो जब भी इस तरह के कहीं क्वेश्चन आए पावर वाले तो उसमें आप कोशिश करना कि आयटा की पावर 4 और उसकी पावर में उसका कोई मल्टीपल जो आता है, और बाकी जो रिमाइंडर बचता है वो आयटा की पावर में रह जाएगा। ठीक है, आयटा की पावर 4n प्लस में 1, तो आयटा की पावर 4n इंटू आयटा। आयटा की पावर 4n क्या है? 1, तो इंटू में आयटा, तो 1 इंटू आयटा क्या आता है? आयटा। ऐसे ही आयटा की पावर 4n प्लस में 2, तो आयटा की पावर 4n इंटू आयटा स्क्वायर, ये तो होता है 1 और ये होता है -1, तो कितना आ गया? -1। तो आयटा की पावर 4n प्लस में 3, आयटा की पावर 4n इंटू आयटा की पावर 3, तो आयटा की पावर 4n क्या होता है? 1 इंटू में आयटा की पावर 3 क्या होता है? आपने ऊपर कहीं ना कहीं निकाला होगा, आयटा की पावर 3 क्या होता है? माइनस आयटा। तो ये क्या आ गया? माइनस आयटा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि जनरली आपको सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ मिलेंगी, 1 आयटा, -1 माइनस आयटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी हम चैप्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयटा इज √-1। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया था √3 किसके बराबर होता है, -√3 किसके बराबर था? √3 आयटा के। तो -25 किसके बराबर है? √25 इंटू में √-1, तो ये तो कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? आयटा, तो 5 आयटा। ये कितना होता है? -16 का
4 आइटा। ठीक है, अब याद रखना है इस चीज़ को ध्यान कि रूट -25 इंटू रूट -16 इज इक्वल टू 5 आइटा इंटू 4 आइटा, दैट इज़ 20 आइटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। रियल नंबर्स में हम क्या करते थे कि जब रूट्स के अंदर जो टर्म है तो हम क्या करते थे, भाई मल्टीप्लाई में है तो एक ही रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन यहाँ पे आप ये रियल नंबर्स नहीं हैं, ये इमेजरी नंबर्स हैं, तो पहले इनको अलग अलग ही सेपरेट करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे रियल सिस्टम में करते थे तो इसका आंसर क्या आएगा 20, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे हम ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि दिस इज़ इमेजरी नंबर। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास क्या थे, वो रियल नंबर्स थे, वो इमेजरी नंबर नहीं थे। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेते हैं, आइटा की पावर 243 है। अभी हमने आपको पीछे बताया कि आइटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है ना, तो आइटा की पावर 4 इंटू में 60, तो ये कितनी पावर होगी 240, और ये कितनी है 243, तो इंटू आइटा की पावर 3, तो ये तो क्या हो गया 1, और आइटा की पावर 3 किसके बराबर होता है माइनस आइटा के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया माइनस आइटा। आप ये कहिए कि आइटा की पावर 243 या आप ये कहिए कि माइनस आइटा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया। अब कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ 2 प्लस इंटू एक्स प्लस आइटा वाई ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 5 माइनस आइटा। तो ये कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल के बताइए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 प्लस इंटू एक्स प्लस आइटा वाई ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 5 माइनस आइटा। तो रियल पार्ट है, ठीक है, एक होता है रियल पार्ट, ये आपके पास जहाँ पे ए है, और प्लस आइटा बी, ये आइटा बी का, आइटा का मतलब इमेजिनरी, और ये पार्ट क्या हो गया फिर इमेजिनरी पार्ट। तो जब आपके पास दो नंबर बराबर दे रखे हों तो उसमें रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। तो 2 प्लस में x ये एक पार्ट बन गया, प्लस में आइटा y इज इक्वल टू 5 माइनस आइटा। अब कंपेयर करोगे रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, यू विल गेट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया 3, आइटा y इज इक्वल टू माइनस आइटा, तो आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, y किसके बराबर आ गया -1 के बराबर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।